हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से वही बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपने ट्रेंड मास्टर इंडिकेटर के बारे में। हाँ दोस्तों, हम उसमें लगातार अपडेट पे अपडेट लाते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसे इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि उसमें अगर कोई हमें ट्रेड मिले तो हमें मुनाफा मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा एसएल हो वो बिल्कुल ही कम हो। तो चलिए, हमारे साथ मीना जी जुड़े हुए हैं। मीना जी, आपका स्वागत है हमारे फिर से नए वीडियो में। तो आप हमारे ट्रेंड मास्टर को यूज कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में कि आपको मतलब लॉस कम हुए हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? लॉसेस आप पहले ज़्यादा कर रहे थे, अब कम हुए हैं लॉसेस या नहीं हुए हैं? थोड़े से दो शब्दों में आप अपनी बात रखें प्लीज़ सर। सबसे पहले सर सादर नमस्कार आपको। नमस्कार सर। सर ट्रेंड मास्टर मैंने जब से यूज करना चालू किया है, जी सर। उसके बाद जो लॉसेज जो ट्रेंड मास्टर यूज करने से पहले हुआ करते थे, जी सर। उनकी तुलना में हो रहे काफी कम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कब और एसएल की जो है पहले एक तरह से हिट होते थे, इसमें भी हिट हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं, कम बिल्कुल लॉस हो सर, रहे हैं। ऐसा और कोई सबसे मार्केट में ऐसी कोई चीज़ तो बनी ही नहीं है कि हम बिना लॉस के प्रॉफिट ले सकें। तो वो एसएल तो हिट होंगे और लॉसेस भी होंगे, लेकिन लॉस कितने हद तक कम हो रहे हैं वो हम इम्पोर्टेंट है। जी सर, लॉसेस बहुत हद तक कम हो रहे हैं पहले से सर। पहले 10,000 के लॉस होते थे मुझे पर डे, किसी दिन 30,000 का भी। अब तो कुछ हंड्रेड्स में 500 600, कुछ बहुत कम, न के बहुत बराबर, जो भी सर, अब बहुत धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है ये बात सुन के कि आपने लॉसेस अपने कवर किए हैं। तो चलिए सर, हम आज एक नए रूप में लेके आए हैं हमारे इंडिकेटर को। तो चलो हम दिखा दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये है। और यहाँ पे सर, हमने जो पहले हमारा ट्रेंड मास्टर था बिल्कुल वही है, लेकिन हमने जो लाइनें हैं, हमने कन्फर्मेशन है। जैसे कि आप चार्ट पे स्क्रीन सर आपको शो हो रही है। सर स्क्रीन मुझे शो हो रही है, लेकिन सर क्लीनिंग जो है ना, जैसे डिजिटल जो पहले से हल्का सा ब्लर्ड दिख रहा है इसमें। आ, वो सर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है सर। जी जी हाँ, हो सकता है ऐसा। सर हाँ। हल्का किसी और जूम हो जाए सर, ये स्क्रीन तो मैं चाहूँ अगर और जूम हो जाए तो। सॉरी सर, इतना जूम ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा जूम होना तो मुश्किल है, क्योंकि जी फिर चार्ट जी के जो सर, ओके सर। वो हैं वो अब नहीं दिखा पाऊंगा। बात ही नहीं बता पाऊंगा कि जो ठीक है सर, चार्ट पे कैसा है। जी सर, कोई इश्यू नहीं। जी सर। आप समझ लीजिएगा, मोटी मोटी बातों में समझ लीजिएगा। आपके पास इंडिकेटर है तो आप खुद ही समझ जाएंगे, और बाकी ये वीडियो रिकॉर्डेड पे है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड पे डलेगा, तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इसको दोबारा जाके वॉच कर सकते हैं, और आप इस पर समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से क्या है। हालांकि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। हमने क्या है, जो ईएमए हमारे मैन चार्ट पे हमारी ईएमए लाइन है 5 ईएमए की, हमने उसको ग्रीन कलर में कर दिया है, और बाकी सपोर्ट को हमने रेड कलर में कर दिया है। ठीक है सर। यहाँ पे जो मैन चार्ट पे है, देख पा रहे हैं आप? जी सर, मैं ईएमएल लाइन को यही सोच रहा था, गायब हो गई ईएमएल लाइन, तो ब्लैक वाली कहाँ चली गई वो। नहीं सर, मैं आपको अच्छा। फिर से हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ सर। ये हमारी जो ईएमए लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन है। आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन जो चल रही है, ये हमारी ईएमए 5 लाइन है। ठीक है सर। और जो जी हमारी सर। हमारी रेड लाइन है, ये वाली आप देख पा रहे हैं, ये रेड लाइन हमारी सपोर्ट है। ठीक है। तो ये जो आपको पहले टेन मास्टर में रेड ब्लू सॉरी ब्लैक लाइन थी, वो हमने ग्रीन कर दी है, और ऑरेंज लाइन को, जो नारंगी मैरून कलर की लाइन थी, उसको हमने रेड कर दी है। उसका रेड करने जी का कारण सर ये है कि हमने यहाँ पे 3 से 4 कंफर्मेशन हमने अपनी ट्रेड में बढ़ा दिए हैं। मतलब हमने अपने चार्ट पे बढ़ा दिए हैं कि हमें हर तरीके से कंफर्म होना चाहिए कि हमारी ट्रेड 100% श्योर है, और हमें मतलब अच्छी चाल मिलने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो ईएमए की कंडीशन, हमने आपको सबको पता ही है दोस्तों। और मीना जी, जैसे आपको पता है, हमारी ग्रीन यानी कि ब्लैक हमारी ऊपर होती तो हम अप जाते थे, और रेड मैरून नीचे होती तो हम पुट जाते थे, और सॉरी ऊपर होती तो पुट जाते थे, है ना? तो वही कंडीशन है। जी अगर आप ग्रीन लाइन ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हम अप की पोजीशन में जाएंगे। ठीक है। और अगर हम जी रेड लाइन यहाँ पे देखेंगे, रेड लाइन अगर ऊपर होगी तो यहाँ पे हम डाउन की पोजीशन देखेंगे। ओके सर। सिंपल समझ में जी आ रहा सर, है सर आपको? बहुत अच्छे से सर, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड लाइन ऊपर है, तो ये पुट में पोजीशन जा रही हो। ओके। और यहाँ पे सर कर्सर या माउस सर नजर नहीं आ रहा, सॉरी सर। कर्सर या माउस आ नहीं रहा सर स्क्रीन पे अपने। अब आ रहा है सर?
सर पेन चला रहा हूं मैं, पेन से दिख रहा है आपको? नहीं सर, मार्कर कुछ भी नहीं दिख रहा सर इसमें। मैं जी स्क्रीनशॉट सर। भेजू सर आपको टेलीग्राम पे। आपको सर स्क्रीनशॉट भेजू सर, मैं कुछ भी नहीं आ रहा सर, न तो पॉइंटर ना। जी ठीक है। सर। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बताई हुई है, ये जो रेड लाइन है आप देख पा रहे हैं, ये रेड लाइन अगर अप रहेगी तो यहाँ पे हमारी पोजीशन है वो पुट की साइड जाएगी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन लाइन अप रहेगी, यानी कि ग्रीन ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन यहाँ पे अप साइड जाएगी, यानी कि कॉल साइड जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वापस कंडीशन। गायब हो गया सर। जी सर। वापस वापस गायब हो गया सर, वो अभी आया था फिर गायब हो गया वापस। कोई बात नहीं सर, एक्चुअली क्या है वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, इस वजह से रिकॉर्डिंग में जब भी मार्कर यूज कर रहा हूँ तो आपको कर्सर गायब हो जा रहा होगा। कोई कुछ टेंशन भी मत नहीं आ रहा लीजिएगा। सर। आप वीडियो को अब आ रिप्लाई। रहा है, अब आ रहा है। जी सर, वीडियो को आप दोबारा रिप्लाई में देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वॉच मतलब अपलोड करूंगा मैं, तो आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ठीक है जैसे कि ये मैं सर। मार्क कर रहा हूँ, इस वजह से वो मार्कर यूज करता हूँ, तो आपको शायद वो चला जा रहा है, स्क्रीन माउस चला जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे अब साइड में हमारी रेड लाइन रहेगी, तो यहाँ पे हमें पोजीशन हमें पुट साइड मिलेगी, और यहाँ पे हमारी ग्रीन जो लाइन है वो हमारी अप साइड हमें मिलेगी, तो यहाँ पे ग्रीन कंडीशन रहेगी। ओके, ट्रेंड मास्टर हमारा सेम टू सेम है, यहाँ पे सेल आएगा, यहाँ पे हमारा ग्रीन जो रेड कलर है वो आएगा अगर सेल पोजीशन है, और यहाँ पे ब्लैक कैंडल का आपको सारी चीज़ पहले से ही पता है, सारी चीज़ें है ना। यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड और ये सारी जी चीज़ें सर। आपको पता है, बाय का सिग्नल। अब यहाँ पे हमने क्या इसमें चेंजेस किया है, जैसे मैं फिर से आपकी साइड लाइन माउस गायब हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप केवल उस पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे हमने नीचे ये मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दो चार्ट लगाए हैं, यहाँ पे दो लाइनें लगाए हैं। अब हमें कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है लाइन, और यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी ग्रीन अप होगी और यहाँ पे नीचे ग्रीन अप होगी, दो लाइनें जो नीचे हैं वो ग्रीन अप होगी, और यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिलेगा, और यहाँ पे भी हमारी ग्रीन लाइन अप होगी, और यहाँ पर हमारी जो लाइन है, ये जो वॉल्यूम बार बन रहे हैं वो हमारे ग्रीन साइड में बनेंगे, यानी कि तो हमें बाय पोजीशन लेनी है। अन्यथा उसी के अपोजिट यहाँ पे रेड पोजीशन क्रॉस होगी, और यहाँ पे रेड लाइन अप आएगी, और यहाँ पे भी रेड लाइन अप आएगी, और प्लस यहाँ पे रेड कैंडल नीचे जाएगी, यानी कि रेड कैंडल बनेगी और डाउन साइड में बनेंगी, तो हमें यहाँ पे सेल पोजीशन हमें कंफर्म होती है। मीना जी, अब आप शायद चार्ट पे देख पा रहे होंगे, देखिए। हाँ, अब देख पा रहा हूँ सर। जी। जी। जी, पहली लाइन देखो, यहाँ पे हमें अप साइड कब पोजीशन मिलेगी, जब भी हमारी ग्रीन क्रॉस करेगी ऊपर। हमें तीन लाइनों को पहले पहले वॉच करना है। यहाँ पे फर्स्ट हमारी ये सबसे नीचे वाली लाइन, यहाँ क्रॉसिंग होनी चाहिए ग्रीन, और उसमें ग्रीन अप होनी चाहिए कॉल साइड में, और पुट साइड में रेड ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन अप है और यहाँ पे रेड वो है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन, ये हमारी जो कैंडल है वो ग्रीन में होनी चाहिए अप साइड में। ठीक है सर, अच्छा अच्छा। और सर डार्क सर एक चीज डार्क पूछो सर कलर में प्लीज। होनी चाहिए। सर डार्क कलर में एक चीज होनी पूछो चाहिए। सर प्लीज। जी सर बोले। जी सर, अपने सर सबसे पहले नीचे का चार्ट, फिर ये बार कैंडल दो, फिर अपर का चार्ट तीन, और सबसे ऊपर का चार है सर। चार का इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर अपने को। बिल्कुल सर, ये हमने इसे सर एक परफेक्ट बार। कंफर्मेशन बनाई है, और जब भी हमारी अगर एसएल हिट भी होती है, तो इस तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एसएल, आपको पता है ट्रेंड मास्टर हमें साथ साथ एसएल देता है, तो हमारी अगर छोटी भी ट्रेड मिलती है तो हमें एसएल हमारा बिल्कुल छोटा सा हमें मिलता है, और वहाँ पे हमें एसएल अगर मिलता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट जाते हैं, या फिर हम एसएल हमारा होता भी है तो हमारी बहुत ही बारीकी, यानी कि वही 100-500 रुपए का एसएल में जाते हैं। वो आपकी ट्रेड के हिसाब से, आपके लॉट के हिसाब से, आप जितना बड़ा लॉट लेंगे, जितनी एट द मनी या आउट ऑफ द मनी लेंगे, उस हिसाब से एसएल आपका उस हिसाब से जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे सेल पोजीशन हमें मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए रेड अप हो गई है 1, यहाँ पे हम नीचे से तैयार होते हैं, देखो 1 हमारी रेड ऊपर हो गई है, और रेड नीचे की साइड में है। ठीक है, यानी कि कंफर्म बहुत अच्छा वाला है। यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, रेड कलर एकदम डार्क है। यहाँ पे देखिए दो कलर कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे पावरफुल वाले और अनपावरफुल वाले। ये यूज करेंगे हम लाइव में, तब हम समझेंगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप केवल इतना मान लीजिए, यहाँ पे रेड लाइन अप होनी चाहिए 1
2 3 यानी कि तीनों लाइन अप है। यहाँ पे देखिए नीचे हमारा RSI से नीचे है, यानी कि 40 जो हम RSI यूज करते हैं उसी तरीके से ये 40 से नीचे है। हमारी लाइन जो वॉल्यूम चार्ट है वो भी रेड में है, यानी कि अच्छे उसमें है फॉर्म में, यानी कि हमें पुट पोजीशन मिली। यहाँ पे पुट पोजीशन मिली तो कितना अच्छा पुट गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एग्जिट हुआ और हमें बाई पोजीशन मिली। तो सेम देखिए हमें फिर से वही रिपीट करना है। ग्रीन हमारी अप, ग्रीन हमारी अप, ग्रीन हमारी यहाँ पे भी अप, यानी कि यहाँ पे बाय सिग्नल भी मिला, ये भी हमें सिग्नल मिला, और यहाँ पे देख रहे हैं आप हमें ग्रीन कैंडल भी मिली, यानी कि हमारी सभी कंडीशन ओके हैं। और यहाँ पे हमने बाय करते हैं तो ये देखिए कितना अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसी के अपोजिट में फिर से हमारा एसएल हिट होता है, यानी एग्जिट होता है, सेल हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद हम यहाँ पे सेल पोजीशन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना है। पहले यहाँ पे देखिए रेड हमारी ऊपर होनी चाहिए सेल पोजीशन के लिए, यहाँ पे रेड ऊपर हुई, यहाँ पे रेड ऊपर हुई, और यहाँ पे भी रेड ऊपर हुई आके। तो यहाँ पे हमें देखो ये आप देख पा रहे हैं ये इसी कैंडल पे रेड ऊपर हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ये भी रेड ऊपर यहीं पे हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस ओवर परफेक्ट तरीके से इस कैंडल पे हुआ है जाके, यानी कि यहाँ पे हमारी पुट पोजीशन बन गई है और हमें यहाँ तक होल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर से बाय के लिए छोटा सा बाइंग है, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली हमें देखिए ग्रीन कैंडल दोनों ऊपर हुई, तीनों ऊपर हुई, और यहाँ से हमें परफेक्टली बाय हमें मिल गया है, ठीक है। ये तो अब हमारा चार्ट हो गया कि हमने यहाँ पे इसको देख लिया कि मेन चार्ट पे। अब हम चार्ट पे चल रहे हैं यहाँ पे अपने पुट एंड क्या कहते हैं कॉल चार्ट पे। तो पहले हम हमने कॉल चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कॉल चार्ट हमने लगा लिया है। हमें कॉल चार्ट यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए हमारा कॉल चार्ट लग गया है। तो हम यहाँ पे जैसे उठा रहे हैं, यहाँ पे बाइंग सेटअप यहाँ पे हमें मिला है, तो ये अच्छा वाला। तो हम यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे भी मिला है, हम इसको भी वॉच करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये हमारा कौन चल रहा है 23,135 पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 23,150 वाला कॉल हो यहाँ पे उठाया है, ठीक है। अब देखिए मॉर्निंग वाला यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला था, तो ये हम देखिए बाय हमें कितने मिल रहा है 217 पे। मीना जी समझ में आ रहा है? यहाँ स्ट्राइक देख रहे हैं आप लास्ट में यहाँ पे आके, जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा जी हूँ, सर, ये जी 217 पे सर, हमारी जी सर। बाइंग रेट है ना। और देखिए टाइमिंग आप यहाँ पे देखिए हमें बाइंग कितने बजे मिल रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन हमारी तीनों लाइन हो रही है, देखो यहाँ पे ये हमें मिला बाइंग, ये बाइंग मिला और ये बाइंग मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन बाइंग का मिला, यानी कि 9:55 पे हम कॉल का चार्ट लगा रखे हैं। यहाँ पे 9:55 पे सेम वही कंडीशन हमारे पुट वाले यानी सॉरी कॉल वाले चार्ट पे भी हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है यहाँ पे 218 रुपए पे, ओके। तो हम यहाँ पे 218 रुपए पे एंट्री करते हैं, और यहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं कितने पे, यहाँ पे 242 रुपए पे, यानी कि हमारे 30-35 पॉइंट हमें यहाँ पे परफेक्टली जरा सी चाल में हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल पोजीशन हमारी आती है, ये हमारी सेल पोजीशन है। तो हमने यहाँ पे एक पुट का भी चार्ट लगा रखा है। तो हमारे देखो पुट पोजीशन हमें कितने बजे मिल रही है, ये हमें मिल रही है 10:40 पे। तो 10:40 पे हमें कंफर्मेशन हो रहा है, तीनों लाइन हमारी रेड ऊपर हो गई हैं। ये देखिए तीनों रेड लाइन हमारी ऊपर हो गई हैं। यहाँ पे हम पुट चार्ट पे देखेंगे 10:40 पे कौन सी कैंडल है, ये 10:40 की ये रही हमारी 10:40 पे। 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे चार्ट ज़्यादा खोल है, इस वजह से रिकनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 10:40 पे ये हमारी कैंडल बनती है, और यहाँ पे पुट में भी हमारी देखो ये यहाँ पे 10:40 पे सारी कंडीशन ओके हो गई हैं। हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है कितने 171 पे। कंफर्म है हमें एंट्री और एग्जिट हमें समझ में आ रहा है? मीना जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर, यहाँ चार्ट रिवर्स है सर, जस्ट उसका ना हाँ, ग्रीन कैंडल बन गई। हमें पहले हमने यहाँ पे कॉल पोजीशन ली यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये पुट जा रहा है। जैसे कि ये देखो हम तो मेन चार्ट पे चल रहे हैं ना, तो हम ये मेन चार्ट से हम यहाँ पे प्ले करेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे अब ये पुट पोजीशन मिली, तो हमने पुट भी पोजीशन ली है, ठीक है। यहाँ पे हम 10:40 में। हाँ, हम एक भी यहाँ पे पोजीशन छोड़ने वाले नहीं है। अगर हमें पुट मिलेगा पुट जाएंगे, कॉल मिलेगा कॉल जाएंगे। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा एसएल कितना हिट हो रहा है और हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें पुट ऑप्शन मिला और पुट बाइंग मिली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 167 पे, यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं 167 या 170-71 पे हमें यहाँ पे पुट मिला है, ठीक है। अब ये टॉप गया है, यहाँ पे अगर टॉप की बात करें यहाँ पे 260 तक गया है। आप साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कर्सर जैसे ही मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे रेट आ रही है साइड में, राइट साइड में, ठीक है।
तो यहाँ पे ये 260 के समथिंग यहाँ पे ये टॉप गया है, लेकिन हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे कि हमारी जब भी पोजीशन चेंज होती है तो यहाँ पे 232, यानी कि हमें यहाँ पे 171 से हमें यहाँ पे मिला 170 से, और हमारा यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बना है 230 पे, यानी कि 50 पॉइंट हमें यहाँ पे बड़े आसानी से मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेकंड पोजीशन देखनी है क्या मिलती है। यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया यहाँ पे कितने 11:20 पे, 11:20 पे हमारी क्या है कॉल एक्टिव होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉल एक्टिव करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे कॉल का चार्ट खोला और ये देखिए 11:20 पे, यहाँ पे भी हमें 11:20 पे ही हमें मिलना है। और यहाँ पे हमने कॉल को बाय किया 11:20 पे, हमने एक्टिव देखी, सारी कंडीशन एक्टिव, क्योंकि मेन चार्ट पे हमारी सारी चीज़ें एक्टिव हैं तो ऑप्शन चार्ट पे भी सारी चीज़ें एक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बाय किया और यहाँ पे हमने वेट किया, क्योंकि हमारा एसएल साथ साथ चल रहा है, जब तक ये हमें एग्जिट नहीं बोलता है तब तक हमें चलने देते हैं। तो यहाँ पे हमें बाइंग मिल रही है यहाँ पे 184 रुपए पे। ओके सर, हम यहाँ पे 184 रुपए पे इंटर होते हैं और यहाँ पे हमें एग्जिट मिलता है जाके यहाँ पे 213 पे, यानी कि यहाँ पे भी हम 40 से 50 पॉइंट आराम से ले सकते हैं। इसका टॉप गया है तो 307 तक यहाँ पे इसका टॉप गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 183 से 300 तक टॉप गया है, यानी कि आपको 100 पॉइंट आराम से मिल गए। और लेकिन यहाँ पे अगर छोटे से छोटे कम यहाँ पे करें तो हम यहाँ पे एसएल होते हैं, यानी कि 270, यानी 270 पे हमारा यहाँ पे एसएल मिल रहा है। और यहाँ पे हम एंट्री कितनी की थी, यहाँ की हमने यहाँ पे एंट्री ली थी 180 रुपए में, 180, 184, 85 किसी भी बीच में घुस सकते हैं, 190 के बीच में। और यहाँ पे हम एग्जिट हो रहे हैं यहाँ पे 270, यानी कि हमें 70, 90, 80 पॉइंट आराम से हमें यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम मेन चार्ट फिर से आए, बैक करते हैं और यहाँ पे हम पुट पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए साइडवेज रहा तो हम साइडवेज इसे रहने देंगे, क्योंकि इसकी सेल हुई है। यहाँ पे अभी सेल एक्टिव नहीं हुआ है, सेल ऊपर पोजीशन मिल गई, लेकिन हमें एक्टिव कब होना है, जब हमारी तीनों कंडीशन मैच होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों कंडीशन हमारी इस कैंडल पे मैच हो रही हैं जाके, तो ये कैंडल बन रही है 13 बजे, यानी कि 1 बजे। तो अब हम लेते हैं पुट का फिर से चार्ट और यहाँ पे 1 बजे की कैंडल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 बजे की ये कैंडल है। यहाँ पे हम इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, ये हमने 1 बजे की यहाँ पोजीशन ली, ये हमने 1 बजे को यहाँ पे हमें एंट्री मिली, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे ट्रेंड मास्टर के हिसाब से इसमें लेट एंट्री दे रहा है, क्योंकि ये कैंडल्स काफ़ी छोटी हैं। लेकिन हम मैन चार्ट के हिसाब से भी अगर एंट्री लेते हैं तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है, लेकिन हम वहाँ नहीं लेके हम थोड़ा सा और सबर करके यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 195 पे हमारी एंट्री हो रही है और यहाँ पे छोटा सा चार्ट है और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे एग्जिट मिल रहा है, यानी कि 14:20 पे। आप इस साइड भी, ये साइडवेज है तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं साइडवेज आपको मालूम पड़ जाए तो आप इधर भी अपना कवर ले सकते हैं। लेकिन हम ट्रेंड मास्टर के हिसाब से चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे 14:20 पे एग्जिट मिलता है। तो हम 14:20 पे यहाँ पे हम देखने वाले हैं 14:20 कहाँ है, 1 सेकेंड, 14:20 पे ये काफ़ी है। यहाँ पे हमें एग्जिट यहाँ पे मिल गया, तो हमें इसके हिसाब से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे पोजीशन देख पा रहे हैं ये तीनों पोजीशन उल्टी हो गई हैं, यानी कि हम पुट में चल रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो हमें यहाँ पे अपना एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बना लेना है। तो हम यहाँ पे एग्जिट बना ले रहे हैं 13:40 पे। 1 सेकेंड, हम मैन चार्ट पे देखें कितने बजे एग्जिट मिल रहा है, 14:20 पे, लेकिन यहाँ पे पहले ही हमें एग्जिट मिल जा रहा है। तो अगर हमारी एंट्री मान लो यहाँ पे सपोज करो कि हमने यहाँ पे 194 पे लिए और हमारी एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बन रही है 200 पे, यानी कि अगर आप निकलते भी हैं, अगर यहाँ पे भी आप निकलते हैं तब भी आपका देखिए ये एसएल जाता है, तो यानी कि 200 के बीच में यहाँ पे आपको एग्जिट मिल रहा है। यानी कि अगर आप 194 पे एंट्री करते हैं और 200 पे एग्जिट करते हैं, यानी कि 5 पॉइंट ऊपर है। लेकिन हम कह रहे हैं आप एंट्री या एसएल करते हुए कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, या हो सकता है आप 100-200 रुपए ऊपर नीचे निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बड़ा लॉस नहीं हुआ है। मीना जी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे बड़ा लॉस आपका कैसे भी नहीं हुआ है। ओके जी सर, ठीक है, यहाँ पे परफेक्टली हम निकल गए हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, बाइंग साइड हमें पोजीशन मिलती है, बाइंग साइड हमें मिलती है यहाँ पे कंफर्मेशन। अगर हम यहाँ से कंफर्मेशन मिला लें तो यहाँ पे हमारी 13:55 पे हमें ये एक्टिव मिलता है, यहाँ पे 13:55 पे। लेकिन यहाँ पे अभी 13:55 पे एक्टिव नहीं हुआ है, हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे परफेक्टली 14 बजे यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको 14 बजे एक्टिव करते हैं, अगली कैंडल का भी वेट कर सकते हैं, या इन 3 कैंडल के बीच में कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। तो हम कॉल के चार्ट पे चलते हैं और रिस्टोर करते हैं इसको, और ये देखिए हमारे यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए।
ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी एक्टिव हो रही है, यहाँ पे 14 बजे यहाँ पे एक्टिव हो रही है ये कॉल पोजीशन हमारे लिए, और 14 बजे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे 208 की एंट्री है और 208 से हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ के अगर टॉप देखा जाए, इसका टॉप मारा है 238 तक, और यहाँ पे हम अगर एग्जिट देखें तो हमारी इस कैंडल पे एग्जिट मिल रहा है यानी 238। लेकिन 238 हम यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट मार सकते हैं, आपको जैसे ही यहाँ पे ट्रेड मिलती है। तो आप यहाँ पे एंट्री हमें कितने पे मिली थी, यहाँ एंट्री मिली थी हमें 200 210 के आसपास, हम कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे एग्जिट मिल रहा है 338 यानी 330 तक, यानी कि यहाँ पे भी हमें परफेक्टली 30 पॉइंट आराम से मिल गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे छोटे से समय पे, हालांकि इस समय को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, ये समय हमेशा सेटलमेंट का टाइम होता है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको भी नहीं छोड़ना चाहते तो यहाँ पे आपको पुट साइड पे यहाँ पे मिलती है, तो हम पुट का चार्ट लगा लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हमारी बाइंग यहाँ पे मिल जाती है, हमें कितने पे बाइंग मिल जाती है, यहाँ पे 157 पे, और टॉप यहाँ पे 3.5 का मार्केट एग्जिट होता है 174 पे। अगर आप 15 मिनट का भी इसमें चार्ट प्ले करना चाहते हैं, तब भी आपको ट्रेंड मास्टर हर तरीके से दोनों साइड में परफेक्टली यहाँ पे चार्ट दे रहा है, यानी कि आपको हर तरीके से पूरे चार्ट में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको हर तरीके से ये आपको प्रॉफिट में ही कवर कर रहा है। यानी कि आपके अगर एसएल बाई चांस थोड़े मोटे, ये जैसे कि यहाँ पे ये देखिए बाइंग सेल एसएल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी देखो मार्केट गैप अप हुआ था, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन मिली ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग की थी। और सेलिंग में हम एकदम इसलिए नहीं घुसेंगे क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुला हुआ है, और यहाँ पे हमें कोई पोजीशन परफेक्ट मिल नहीं रही है, क्योंकि पहली कैंडल रेड नीचे तक आई और फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, यानी कि हमें कोई भी कंडीशन नहीं मिली। यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो भी हमें सेलिंग का ही प्रेशर दे रही, लेकिन ये ऊपर जा रही, इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपको चार्ट देखने से अनुभव हो ही जाएगा कि किस तरफ हमें यहाँ पे मोमेंटम में हमें चाल लेनी है, किस तरफ नहीं लेनी है। मीना जी, आपकी कोई भी क्वेरी हो ऑडियंस की तरफ से या आपकी, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो या और कोई अदरवाइज कुछ भी क्वेश्चन हो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये 4 अपनी कंफर्मेशन है, इसमें प्रायोरिटी वाइज अगर अपर तो सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको दें, फिर किसको दें, फिर किसको दें, फिर किसको दें, सर ये एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए सर। सर देखिए यहाँ पे सबसे हमारे लिए चारों, अगर हमें कंफर्म एंट्री लेनी है, कंफर्म हमें होना है हर तरीके से, तो हमें चारों को ही, हमें हमारे ट्रेंड मास्टर की जो एंट्रियां हैं, जो हमें कंफर्मेशन है, वो तो हमारी कंफर्म रखनी ही रखनी है। जो हमारी पहले ट्रेंड मास्टर की आप सभी पता है आपको, ऑडियंस को अगर नहीं पता है तो हमारे बैक वीडियो जाके देख लें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने न्यू इसको अपडेट किया है, तो सबसे पहले जो हमारी नीची लाइन है, सबसे नीची लाइन है, हम पहले नंबर को उसको कंफर्म करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्रॉस यही करेगी। ठीक है। उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल जो बनेंगी, सेकंड पे हम इसको रखेंगे, थर्ड पे हमारी जो ये तीसरा चार्ट है हम इसको रखेंगे, फोर्थ पे हम यहाँ पे हमारा जो ये रेड और ग्रीन है लाइन सेम जैसे नीचे क्रॉस हो रही है, सेम उसी ओवर में क्रॉस होनी चाहिए। और चौथे में हमारा जो ट्रेंड मास्टर हमें बाय सेल ये दे रहा है, तो ये हमारा होना चाहिए। एग्जिट हम यहाँ पे अपने ट्रेंड मास्टर से ही करेंगे, प्लस यहाँ पे क्रॉस ओवर पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर बाद में होंगी, और यहाँ पे सर एग्जिट ट्रेंड मास्टर हमें एग्जिट पहले ही देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कॉल पोजीशन है, यहाँ पे ये यहाँ पे रेड यहाँ पे अप हुई है जाके, ये यहाँ पे रेड अप हुई है, ये यहाँ पे रेड अप हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रेंड मास्टर ने हमें एग्जिट यहीं पे दे दिया है। उसने पहले ही बता दिया कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो हमारा एंट्री इनके हिसाब से होगी, लेकिन एग्जिट हमारे ट्रेंड मास्टर से होगी। जी सर बताएं। जी बहुत अच्छा सर। हाँ सर, यही मेरी क्वेरी थी कि एंट्री तो हमारी चारों जो कंफर्मेशन करेंगे इनके हिसाब से होगी, और एग्जिट ट्रेंड मास्टर जब एग्जिट का सिग्नल आएगा, जब अपने एग्जिट होना है, हम एग्जिट किसको लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा एसएल कौन बता रहा है, हमारा ट्रेंड मास्टर। एसएल सभी को पता है, आपको भी पता है कि हम एसएल ट्रेंड मास्टर का लेके चलते हैं। एसएल कैसे हम लाइव मार्केट में इसको मापते हैं वो भी आपको पता है। तो हमारा एसएल हमें और एग्जिट हमें अपने ट्रेंड मास्टर, जो हमारा मेन ट्रेंड मास्टर 1 है, तो इसको ही लेके चलना है, इसी का हमें एग्जिट पॉइंट लेके चलना है। बहुत बढ़िया सर। एक सर ये जो ट्रेंड पकड़ा था ना सर, सर बाई वाला आओ सर, पीछे आओ, बस बाई पे देखो, ये पीछे आओ, वापस बाई से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, ये मॉर्निंग, फिर आगे चलते सर मॉर्निंग में। जी सर यही करो जी सर। हाँ सर यही बाई वाला, ये है लगभग कितने बजे का सर, 9:55। हाँ नहीं नहीं सर, आगे अभी जस्ट अपन चर्चा कर रहे थे ना, आगे इससे आगे वाला हो बाई किसी, ये वाला
थोड़े से पीछे चलो, आगे चलो, आगे 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 और आगे और यहाँ आगे, बाई वाला, अगला बाई वाला, इससे अगला बाई वाला, ये वाला इससे अगला, यस। यहाँ सर बाया का सिग्नल मिला, और देखो सर दो रेड कैंडल नीचे बनी है, आगे जाकर के रिवर्स बनी है यहाँ ना सर बीच में नहीं, आगे। रिवर्स बनी है, उसने एसएल हिट किया, लेकिन हमारे ट्रेंड मास्टर ने एसएल हिट नहीं दिया है। हमारे ट्रेंड नहीं मास्टर दिया ने ये एसएल हिट सबसे, नहीं दिया। देखो यहाँ पे ये रेड छुआ, यहाँ पे भी नीचे आया, हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस नहीं हो रहा है, ये क्रॉस होने की कगार में है, ये भी क्रॉस होने की कगार में है। यहाँ पे हमारे ट्रेंड मास्टर ने हमें बचाया, उसने बोला कि जी वेट करना है। अगर सर देखो सबसे अच्छी यहाँ ये पे चीज हमारी लगी। एंट्री है तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आया है वो, यहाँ पे सभी को एसएल हिट हाँ करने आया है। जैसे कि हम आपको कई बार ट्रेंड मास्टर के एग्जांपल दे चुके हैं कि यहाँ पे आपके एसएल हिट करने आता है मार्केट, आपके एसएल हिट करेगा, आपको डराएगा, लेकिन हमें एसएल हमें समझ के रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एसएल हमें पहले से फिट करके नहीं रखना है। हमारा अगर लॉस होगा थोड़ा, हम नीचे लॉस सहन कर लेंगे, लेकिन हमें वेट करना है। राइट सर? सर सबसे अच्छी बात क्या लगी सर, सबसे अच्छी बात क्या लगी जी कि सर। जो यहाँ अपने को दो रेड कैंडल बनी से इस पॉइंट पर ना, जी दोनों सर। रेड कैंडल, लेकिन जो नीचे की जो लाइन है देखो सर, ग्रीन ही ऊपर, रेड नहीं है फर्स्ट वाले चार्ट के ऊपर सर। बिल्कुल सर। यस, या ग्रीन है देखो सर, यहाँ पे है सर ना, हमने और इसी, सिग्नल भी सर ग्रीन ही ऊपर है, बिल्कुल सर इसमें ग्रीन हमने ऊपर है इसी लगभग इसी क्रॉस नहीं वजह किया से सर। ये सबसे अच्छा लगा सर, इसका मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये। इसी वजह से हमने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए 4 यहाँ पे पोजीशन डाली हुई हैं। यहाँ पे हमारी 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। ट्रेंड मास्टर में ऑलरेडी 4 पोजीशन है, जो आपको पता है। हमने यहाँ पे 4 पोजीशन नीचे और ऐड कर दी हैं, सॉरी 3 पोजीशन। ठीक है एक अच्छी चीज लग रही है सर, तो दो रेड कैंडल बनी सर, यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी सर अभी ये, जी, बिल्कुल 2 रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे। इसके नीचे जो अपनी कैंडल्स है ना, नीचे सेकंड वाला चार्ट पे, वहां देखो सर, ना तो रेड है ना ग्रीन, देखो सर नीचे, ना तो रेड है ये कैंडल, इसके नीचे कैंडल, इसके बिल्कुल ऊपर चार्ट में कैंडल बन रही है सर ये, नहीं, ये ना तो यहाँ रेड पे है ना ग्रीन, देखो, यहाँ पे हाँ ना जैसे ये रेड साइड में कुछ आया, भी, ये हल्का हो गया, ये कलर जैसे डार्क से हल्का हो हाँ, गया, यानी कि ये जो अपना ट्रेंड था वो हल्का हो गया। ठीक है, लेकिन रेड लेकिन नहीं हुआ जब ये। तक यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनती तब तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि अभी ट्रेंड हो सकता है कि अप जा सके। जैसे कि जी यहाँ सर, पे आप सबसे देख पा अच्छा रहे ये हैं, लगा सर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड हो सकता है कि अब जा सके। ये लाइव अभी हमें देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में हम कुछ इस तरीके से देखते हैं तो ये हमें हमें कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसलिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हमने भरपूर इसमें आपको कंफर्मेशन दे दी है कि ये हमें इससे डरना नहीं है, हमें वेट करना है। हमारे एसएल को लोग बाग डर जाते हैं कि ये अरे बहुत नीचे चला जाएगा, काट देगा, हमें उसको देखना है, हमें वेट करना है। और कभी भी हमारे एसएल को एकदम नहीं काटता भी है तो हमारे तब तक हमें मालूम पड़ जाएगा इसी कैंडल पे हमारा एग्जिट है, तो हम आराम से एग्जिट कर लेंगे। अगर कितना भी जाएगा ये हमें यहाँ तक तो आएगा, हमें मालूम पड़ गया ये हमारा एग्जिट हो चुका है, क्योंकि एग्जिट एसएल मारेगा तो वो वहीं तक जाएगा। अगर उसे नीचे मारना होगा तो वो बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना नीचे आएगा उतना अपने एसएल, यहाँ पे हमने और एसएल लगा दिया है, क्यों सबसे नीचे हमारा यही एसएल, अगर इससे भी नीचे हमारा जाता है यहाँ पे हमारी पोजीशन कट हो जानी चाहिए। हमें फिर और सर ट्रेंड मैसेज भी मास्टर आ का भी जाएगा वेट नहीं एग्जिट करना का। है, ट्रेंड मास्टर हमें यहीं पे इंडिकेट कर देगा, और यहाँ पे हमें फिर ट्रेंड मास्टर का भी वेट नहीं करना। अगर हमारी कॉस्ट से नीचे बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो हमें ट्रेंड मास्टर का भी वेट नहीं करना है। हालांकि ट्रेंड मास्टर इतना एक्टिव रहता है, आपको यहाँ पे अगर इससे नीचे जाता है वो तुरंत बता देगा। यहाँ पे भी ये 2 कैंडल बनी है तो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन आई होगी, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते यहाँ पे ग्रीन में ही आखिर में लेके गया है। जी सर, जी सर, जी सर, बताएं, वैसे मुझे सेल कुछ का कह सर रहे थे। सिग्नल भी आ जाए, वैसे सर सेल का सिग्नल दे देगा, जैसे अपना एसएल हिट करने आएगा ना, बहुत आपने कहा कि अपना एसएल हिट करके और नीचे जाएगा बिल्कुल सर, यहाँ पे, तो भी ट्रेंड मास्टर अपने को सिग्नल दे देगा बिल्कुल सर, इसके यहाँ पे वो नीचे। एग्जिट बता देगा कि आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो परफेक्टली सर समझ में आ गया आपको हर तरीके से, कोई क्वेरी अदरवाइज? सर सबसे अच्छी निचोड़ ये बोलो सर, नटशेल में बोलूं तो पहला चार्ट सबसे टॉप पे रखेंगे, सबसे नीचे वाला, फिर कैंडल, फिर थर्ड वाला चार्ट, और फिर फोर्थ वाला ऊपर वाला चार्ट सर एंट्री के टाइम पे। आपको जैसे पोजीशन नापनी है वैसे पोजीशन नाप सकते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दी, हमारी कंडीशन ये रखनी है, हमें ऐसे वेट करना है, इस तरीके से हमें देखना है कि हमारी ये कंडीशन मैच होंगी तो हमें यहाँ पे बाय एंट्री लेनी है, ये कंडीशन मैच होंगी तो पुट एंट्री लेनी है। एग्जिट आपको पता है ट्रेंड मास्टर से लेना है, एसएल आपको पता है हमारा ट्रेंड मास्टर से लेना है। अगर ऑडियंस को नहीं पता है तो हमारे बैक वीडियो जाके देखें, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
और जो भी इंडिकेटर को यूज करता है तो उसे ऑलरेडी हम पहले ही सारी चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, उसके बाद ही उसको इंस्टॉल करके देते हैं और तब ही वो यूज कर पाते हैं। जैसे कि मीना जी आपको शुरू से लास्ट तक अभी तक समझाते आए हुए हैं, जितना अपडेट आ रहा है, अपग्रेड आ रहा है, वो भी हम आपको परमानेंट देते जा रहे हैं हर तरीके से। यानी कि ट्रेंड मास्टर को हम इतना पावरफुल बना रहे हैं कि हमें कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। राइट सर सर? इतना अपडेट कर दिया आपने सर कि अंधेरे में भी चले, अंधेरे में भी बिना टॉर्च के भी, तो वे बोल देगा कि आगे गड्ढा है। सर ये अब कहूंगा सर इतना इसके बारे में सर। कंफर्मेशन के बाद भी अगर कोई लॉस करता है तो सर ये तो उसकी खुद की मतलब ट्रेडिंग स्टाइल मतलब गंदी है कि वो इस चीज़ को नहीं कर रहा है। जब हमें ट्रेंड मास्टर यहाँ पे हमें एग्जिट बोल रहा है तो एग्जिट, हमें यहाँ पे बाय बोल रहा है तो बाय, सेल माने तो सेल, और यहाँ पे हमें परफेक्टली हमें सारी चीज़ एकदम एक्यूरेट दे रहा है। और यहाँ पे हमने कंफर्मेशन के लिए इतनी सारी ऐड कर दी हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो मेरे हिसाब से अब तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर सर, ट्रांसपेरेंट सर, एकदम ग्लास है ना, पार पार देख सकते हैं आप, बिल्कुल कंफर्म, कितना बढ़िया। चलिए मीना जी और सर सेफ एग्जिट भी मिल रहा है सर। जी सर, हम बात करते हैं, वीडियो को हम यहाँ पे रिकॉर्ड मूड में है तो हम इसको पुश कर रहे हैं। और सभी दोस्तों को यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस ट्रेंड मास्टर इंडिकेटर को यूज करना है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा इस इंडिकेटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं और इससे आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं और हमारे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता ही रहता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।